अल्जेब्रिक फॉर्म में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे Z1 + Z2 दे देगा, बोलेगा इसका स्क्वायर निकाल के बताइए, ठीक ना। तो जिस फॉर्मेट में रहेगा बस वो ध्यान रखना है। आयोटा के पावर 1, आयोटा के पावर 2, आयोटा के पावर 3, आयोटा के पावर 4, और इसी के बेसिस पे सारा चीज बन जाएगा। कभी कभी बोलेगा Z1 + Z2 का क्यूब निकालिए, Z1 - Z2 का स्क्वायर निकालिए, Z1 - Z2 का क्यूब निकालिए। इस फॉर्मेट में देगा क्वेश्चन। तो फॉर्मेट याद तो रखो, जो अलजेब्रिक फॉर्म है A+B² उसी के अनुसार उसको आराम से सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके और फिर आगे सॉल्यूशन कर देना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे बना देते हैं। 3 + 4 आयोटा, जैसे एक हम लोग को दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन करो तो तुम लोग इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। मल्टीप्लाई है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा का क्यूब, इसको भी सॉल्यूशन करो। पहले ये दोनों सॉल्यूशन करो, इसके बाद फिर जैसे देखो ये है, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, A+B² यानी A² 3 के स्क्वायर प्लस 2AB, 2A की जगह 3, B की जगह 4 आयोटा, 2AB + B² मतलब कि 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक। यहाँ के बाद क्या हम लोग को मिलेगा, यहाँ के बाद मिलेगा 3 तिहाई 9 प्लस 3 दूनी की 6 चौका 24I प्लस यहाँ पे देखो 4 चौका 16 और आयोटा का स्क्वायर मिलेगा, यानी आयोटा के स्क्वायर कहने का मतलब कि ये माइनस का वैल्यू देगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा हम लोग को माइनस, यानी क्या होगा 16 में से 9 7 16, यानी फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा -7 + 24 आयोटा। इसी तरह इसको सॉल्यूशन कर लेना, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मेट में रहेगा तो क्यूब का फॉर्मेट में रहेगा तो क्यूब का फॉर्मेट में सॉल्यूशन कर लेना, आ जाएगा यहाँ से भी। जैसे कि A³ - B³ 4 का क्यूब -B³ यानी 3 आयोटा का क्यूब, A³ - B³ -3A² -3A² यानी 4 के स्क्वायर B 3 आयोटा प्लस देखो -3A² B + 3AB², 3A B² मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर। सॉल्यूशन करो, 4 चौका 16 चौका 64 माइनस यहाँ पे देखो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, तो ठीक है, इसके साथ साथ आयोटा के पावर 3 मिलेगा, माइनस यहाँ पे देखो 4 चौका 3 तिहाई 9 और 16, 16 9 44, 144, ठीक है ना। तुम लोग बनाया, तुम लोग का क्या आया, प्रोसेस ठीक जा रहा है ना। आइकॉन करते हैं, कितना आया तुम लोग को प्लस, देखो 3 तिहाई 9 9 9 और 4 तिहाई 12 12 8 होतल से 108 I²। अब देखो सॉल्यूशन पर आई के पावर 3 का कितना वैल्यू होता है -I, और ये माइनस पहले से था यानी प्लस हो जाएगा 27I माइनस यहाँ 144I। देखो आयोटा के पावर 2 मतलब -1 -108, क्या मिलेगा देखो तो 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 6 गया 4 यानी -44 और -144 में से 27 घटा
14 में से 7 गया 7 और यहाँ बचा 13 सॉरी 3, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे 1, 117 आयोटा। यही हम लोग को क्या होगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको तुम लोग बना, इसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन देते हैं, अगर मान लो √2 माइनस √-3 एक हम लोगों को क्या दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तुम लोग हमको निकाल के बताओ कि इसका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कंजुगेट इसका क्या निकलेगा, मोड इसका क्या निकलेगा, चारों निकाल के बताओ। फिर से बोलो, रियल पार्ट कितना होगा। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के फॉर्मेट में बोलो। अरे आयोटा के फॉर्मेट में बोलो ना, पहले इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिखा कितना आया कॉम्प्लेक्स, √3 होगा सर। रियल पार्ट हो जाएगा √2 और इमेजिनरी पार्ट -√3, केवल -√3 हो जाएगा सर √2 प्लस √3 आयोटा। सब तो खुद कंफ्यूजन में होकर बोल का रहा है। देखो रियल पार्ट ये हम लोग का इस फॉर्मेट में रहेगा ना, √2 माइनस आयोटा। रियल पार्ट हम लोग का कौन सा है, √2 है। इमेजिनरी पार्ट केवल कौन सा है, यहाँ पे देखो इमेजिनरी पार्ट, केवल आयोटा को हम लोग इमेजिनरी पार्ट में नहीं लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है -√3 केवल, ठीक है। अब जेड का कंजुगेट क्या है, कंजुगेट ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट निकालो तो केवल साइन चेंज हो जाएगा, √2 प्लस आयोटा √3। हाँ और मोड √2 प्लस √3 का स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट बताएगा ना हमको। हाँ तो इस तरह से बनेगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो लोग देखना। अब देखो, अब हम लोग आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन्ड प्लेन क्या होता है इसके बारे में देखो सोचते हैं। मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको हम लोग ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, बस यही है हम लोगों को। सर मोड जेड है उसका वैल्यू √5 थोड़ी होगा, -1 होगा सर। -1 होगा, स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। देखो √2 का स्क्वायर कैसे माइनस ला दिया था, प्लस में यहाँ पे क्या है -√3 का स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, 3 2 5 होगा। कैसे आ रहा है तुम्हारा, कौन सा मेथड तुम अप्लाई किया, जरा हमको भी सिखाओ। सर आयोटा भी हम ले लिए, कर दिए सर। आयोटा लेने के लिए बोले हैं हम
क्या बोले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और बी कौन होता है, अगर ए प्लस आई बी का फॉर्मेट में रहेगा तो आई को इसमें आ रहा है आई, ये वाला पार्ट रहता है बी, ये हम लोग का रियल पार्ट है और बी हम लोग का इमेजिनरी पार्ट है। पहले वाला क्लास देखा है? हम्म। हाँ सर। तो पहले वाला क्लास में तो बताया हुआ था सारा चीज। बतला है सर जी। हम्म। चलो आगे देखो, क्लास अगर यहाँ पे लाइव क्लास तो सबसे पहला कि मिस मत करना, और जो अगर मान लो बाई चांस मिस हो गया लाइव क्लास तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन जरूर देखना, नहीं तो एको को अगर छूटा तो फिर सब, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो भी बता रहे हैं उसको अच्छे से गौर से देखो, एक बार में नहीं समझ में आता है तो ऑप्शन तो अवेलेबल ही है, बार बार देखो। जी सर। अभी कहीं जाना होना तो है नहीं, समय फुल समय है तुम लोगों के पास, तो यूज करो उसको। देखो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन प्लेन, ए आर, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमको क्या कर देना है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। ये हम लोग का क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का क्या है, वाई एक्सिस, ये हम लोग का क्या है, ओरिजिन। देखो यहाँ पे समझना अच्छा से, देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गन प्लेन, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, यानी एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स और वाई जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन इज नोन एज, देखो एक्स वाई जो प्लेन है हम लोगों को अभी मिल रहा है, एक्स एक्स एक्सिस मिल रहा है और वाई एक्सिस मिल रहा है, वही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसी को हम एक्स वाई प्लेन लिख दिया ना। एक्स वाई प्लेन इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक ठीक। यही जो एक्स वाई है, यही जो एक्स वाई है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो फॉर्म में होता है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में, या नहीं तो इसको इस तरह से लिखो, एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखो, एक्स प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट, सॉरी आयोटा वाई के फॉर्मेट में होता है, या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में भी डाल दो, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में होता है, इस तरह से। इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसमें जो रियल वैल्यू होता है, यानी एक्स जो रियल वैल्यू है, ये क्या है, रियल पार्ट है, और जो रियल पार्ट होता है अगर उसको हम लोग को एक्स वाई प्लेन यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो जो रियल पार्ट होता है उसको हम लोग हमेशा और हमेशा कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रियल पार्ट को कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, केवल और केवल एक्स एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और जो बचा इधर इमेजिनरी पार्ट जो बचा, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान रखना। यानी अगर लिखना हो स्टेटमेंट तो हम लोग लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस इज नोन एज रियल एक्सिस, ठीक, और वाई एक्सिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस।
लिख लो। यानी ये जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो वाई एक्सिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब देखो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो अलग, ये फॉर्मेट है, ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम लोग का सेकेंड है, ये हम लोग का थर्ड है, ये हम लोग का फोर्थ है। फर्स्ट में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है। सेकेंड में क्या होता है, एक्स एक्सिस माइनस होता है, वाई प्लस होता है। थर्ड में क्या आता है, दोनों माइनस होता है। फोर्थ में क्या आता है, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस होता है। तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अगर इसमें हमको रिप्रेजेंट करना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक लेते हैं, मान लेते हैं कि 4+6i लेते हैं। तो 4+6i एक कोई हम लोग का जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको अगर हम लोगों को इस फॉर्म में यानी एक्स वाई प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, रियल वैल्यू है हम लोग का 4। तो रियल वैल्यू 4 है, वो भी प्लस में, माइनस में नहीं ना। तो प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और रियल वैल्यू कहाँ भागता है, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में प्लस डायरेक्शन की ओर क्या भागेंगे, 4 भागेंगे। ठीक। और और सॉरी इमेजिनरी वैल्यू कितना है, इमेजिनरी वैल्यू 6 है, +6। तो हम लोग +6 कहाँ भागेंगे, वाई एक्सिस पे। यानी ये मान लो ये 4 है, ये 6 है, तो इस दोनों का जो हम लोग का मिलेगा पॉइंट, ये हम लोग को ये वाला क्या मिलेगा, 6 और 4। और यही जो पॉइंट कहलाएगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यही पॉइंट पी है, वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यानी इस ये पॉइंट कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4+6i को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ना। क्या हुआ पंकज प्रधान, यहाँ तक समझ में आया सबको कि कुछ प्रॉब्लम है, बीच बीच में हाथ उठाते हो, क्या दिक्कत है बोलो। सर वहाँ पे 4.6 होता है। ओह सॉरी, यहाँ पे एक्स है, 4 है, हाँ एक्स 4 और 6 होगा, 4 और 6 होगा, क्योंकि पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। यहाँ तक हो गया ना कंप्लीट। अब जैसे देखो, जेड बराबर हम लोग को 4+6 आया। अगर हम लोगों को इस क्वाड्रेंट में जाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एक्स क्या होता है, एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव देगा। यानी अगर जेड बराबर हम लोगों को -4+7 आयोटा अगर हम लोग को दिया हुआ, इसको रिप्रेजेंट करना, तो एक्स एक्सिस यानी रियल वैल्यू -4 है, तो रियल वैल्यू अभी -4 मतलब कि अभी एन भागेंगे, यहाँ भागेंगे। वाई एक्सिस प्लस में है, यानी वाई एक्सिस प्लस में मतलब 7 ऊपरे भागेंगे। अब जहाँ पे जिस पॉइंट पे आके मिलेगा वही रिप्रेजेंट करेगा हम लोगों को -7 और +7 आयोटा का कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा -4+7 आयोटा, इस पॉइंट। यानी यहाँ पे इसका तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 और 7। इसी तरह अगर इसमें फॉर्मेट में रहेगा थर्ड वाला में, तो दोनों माइनस में रहेगा, -4 -10 आयोटा। और इसमें जाएगा तो फिर एक्स प्लस में भागेगा और फिर वाई माइनस में भागेगा फोर्थ में, यानी 6-7 आयोटा। आई होप रिप्रेजेंट करने के लिए इतना तो तुम लोग समझ चुका होगा कि कैसे कैसे अभी तक हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में। एक्स वाई को फिर से देखो, एक्स वाई प्लेन इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो एक्स और वाई जो प्लेन है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में लिखते हैं, ए प्लस आयोटा भी, यानी एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी वैल्यू को साथ में जहाँ पे रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। या ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं, जिसमें एक्स हम लोग का क्या है, रियल पार्ट है। और रियल पार्ट को हम लोग किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इमेजिनरी पार्ट को, एक इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस इज नॉन एज रियल एक्सिस, वाई एक्सिस इज नॉन एज इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखो, ये तो अभी हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर या ऑर्गेन्ड प्लेन, इसी को देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसी को हम लोग ऑर्गेन्ड प्लेन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को मिलेगा पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर।
पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किस तरह से हम लोग पोलराइज कर सकते हैं पोलर फॉर्म में, यानी एक ध्रुव एक्सिस के थ्रू हम लोग को काम करना है। तो पोलर फॉर्म सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझना होगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वही है हम लोगों को कि पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको समझेंगे। तो अगर कहीं पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए दे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ के फॉर्म में, तो आई होप लगता है कि अब तुम लोग रिप्रेजेंट कर दोगे कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ बोल देगा ना उसको कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कीजिए, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देना और फिर जितना रियल वैल्यू है उसको एक्स एक्सिस पे पुट कर देना, जितना इमेजिनरी वैल्यू उसको वाई एक्सिस पे पुट कर देना, बस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको साफ करें। यस सर। ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। अब हम लोग देखते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम लोग इसको करेंगे। सो माइक ऑफ रखो। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसके लिए हम लोग क्या पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं। देखो तुम लोग ना एक चीज पढ़ा होगा कि अगर एक ए एक्सिस है और एक ये है, अगर ये एक्स है और वाई है, ये अगर कोई भी वेक्टर इस फॉर्मेट में जा रहा है, यानी ये भी वेक्टर क्या होता है एक तरह का पोलर फॉर्म भी, अगर इसके साथ एक कोई थीटा एंगल बना रहा है ना, तो ये जो वेक्टर है भी वेक्टर है, मान लेते हैं पी वेक्टर था, पी वेक्टर है, तो इस पी वेक्टर को रिजोल्व करोगे ना, तो एक्स एक्सिस पे क्या हम लोग को मिलता है, एक्स जिसके साथ थीटा लगा हुआ रहता है उसके साथ मिलता है पी साइन थीटा मिलता है, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ रहता है उसके बराबर क्या हम लोग को मिलता है पी कॉस थीटा मिलता है। यही यानी यही हम लोग का क्या वेक्टर ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्व वेक्टर को कैसे हम लोग रिजोल्व करते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोगों को पोलर फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स, हाँ नीचे में होगा पी cos थीटा cos थीटा होगा सर। यस सर, पी cos थीटा उल्टी लिखा गया। यस सर। ओ सॉरी, हाँ यहाँ पी साइन नहीं, यहाँ पे पी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा लगा रहेगा उसके साथ पी कॉस थीटा, हाँ गड़बड़ होगी, और ये क्या रहेगा पी साइन थीटा रहेगा। ठीक, यानी जिसके साथ थीटा लगा रहेगा उसके साथ कॉस के साथ रिजॉल्व करना है, जिसके साथ नहीं उस साइन के साथ। सेम चीज यहाँ पे भी देख। अब देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस तरह का देखने को मिलेगा, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में देखने को मिलेगा, या नहीं तो इसको एक्स प्लस आयोटा बी, सॉरी आयोटा वाई के फॉर्मेट में लिख दो। ठीक, एक ना एक यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस लेते हैं, ठीक, और ये एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। ये जो ये एक हम लोग नया एक्सिस या नया पोलर लिए हैं, वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कुछ एक कोऑर्डिनेट है, मतलब कि देखो पोलर फॉर्म उसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस फॉर्म को, जिस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और वो पॉइंट दो फॉर्मेट में होना चाहिए। एक कहाँ से, यानी ओरिजिन से कितना दूर पे गए हैं वो एक साथ में रखे, मान लेते हैं यहाँ ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इस पी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस था, आर डिस्टेंस था, यानी पोलर फॉर्म उसी को बोलेंगे जो खुद का अपना डिस्टेंस और एक थीटा के साथ रिप्रेजेंट करे,
उसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। अगर P पॉइंट है, इस P पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे? पहले यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस था वो कैसे निकलेगा? वो आर के थ्रू निकलेगा, यानी आर, और फिर कितना यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल आर और थीटा ही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और यही है हम लोगों का अभी तक मतलब पोलर फॉर्म का एक छोटा सा स्वरूप है कि पोलर फॉर्म को हमेशा ध्यान रखना है कि पोलर फॉर्म यानी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म के थ्रू यानी ध्रुवीकरण करना है। तो उसको ध्रुवीकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ओरिजिन से वो कितना दूर है वो और कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो उसी दोनों के साथ जो हम लोग को रिप्रेजेंट करता है वही पोलर फॉर्म कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो पी आर एंड थीटा इज ए पोलर कोऑर्डिनेट को ORDINAT कोऑर्डिनेट P and R थीटा इज कॉल्ड, लिखो यहाँ पे लिखते हैं P R थीटा इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी इस पॉइंट P का ये R और थीटा क्या है? एक पोलर कोऑर्डिनेट है। अब इसको यहाँ पे मिटाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे? रिप्रेजेंट किए थे इधर वालों को एक्स एक्सिस और ऊपर वालों को वाई एक्सिस हम लोग लिए थे। अगर हम लोग यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करके नीचे गिराएं, यहाँ से देखना, अगर इसको रिप्रेजेंट यानी ये भी एक तरह का क्या हम लोग का है? वेक्टर ही है। इसको रिप्रेजेंट करके नीचे गिराएं तो हम लोग को इधर से क्या मिलेगा? ये हम लोग को एक्स एक्सिस मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सिस है। और ऊपर वाला देखा जाए यानी यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए ये वाला ऊपर, तो ये हम लोग का क्या है? वाई वैल्यू दे रहा है। अगर इसको रिजोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर रिजोल्यूशन के अनुसार, तो देखो x बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों का कौन सा, ये कौन सा वेक्टर है? ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर का नाम क्या है? आर वेक्टर है, यानी ये आर वेक्टर ही है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग को क्या टूटेगा? आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे क्या भागेगा? वाई एक्सिस पे भागेगा हम लोग को आर साइन थीटा। तो यानी एक्स एक्सिस पे यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कितना है? एक्स बराबर है आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे ये वाला है तो ये इधर वाला भी हम लोग को क्या मिलेगा? वाई बराबर आर कॉस थीटा, यहाँ तक मिला। सर आर बराबर वाई, सर वाई बराबर आर साइन थीटा ना होगा? आर बराबर वाई साइन। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना है तो देखो यहाँ पे x प्लस आई भी हम लोग लेट किया ना, x प्लस आई भी, तो x बराबर हम लोग को क्या मिला? आर कॉस थीटा, और y बराबर आर साइन थीटा। यानी अगर इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना है तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हम लोग को क्या लिखा है? z बराबर x के जगह यहाँ इधर ठीक लिखा है ना, कॉस आर कॉस थीटा प्लस आई आयोटा आर साइन थीटा। आर आर यहाँ पे देखो तो कुछ कॉमन लिया आएगा, यहाँ पे देखो जेड बराबर आर कॉमन लिया आएगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखो आर का वैल्यू ने निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या निकलेगा? निकाल के देखिए लो।
क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर, अगर आर निकालना है तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो डायरेक्ट निकालो ना, आर निकालना है ना तो एक्स, ये वाला पुट मत करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट ही होगा ना, आर आर बराबर हम लोग को क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और बाद में फिर एक्स बराबर पुट कर देना, वाई बराबर पुट कर देना, जो भी वैल्यू निकलेगा, यानी आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने एक नया फॉर्म मिला, क्या मिला, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आर बराबर तो हम लोग को निकल ये वाला मिटा, पी बराबर आर, इसको लिख लेना, आर थीटा इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब यहाँ से देखो ये डाटा हम लोगों को कुछ कुछ दे रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, यही जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी को बोलते हैं दिस इज अ पोलर फॉर्म। हम लोग अगर कहीं पे भी, अब यहाँ देखो कोई भी दिया हुआ रहेगा उसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो एक उसका वर्किंग प्रोसेस है, दिस इज अ पोलर फॉर्म। इसका और बहुत सारा नाम है, पोलर फॉर्म नाम है, प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिख सकते हैं इसको, पोलर फॉर्म एक लिख सकते हैं, या नहीं तो लिख सकते हैं TRIGON, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अभी किस तरह से इसको वर्किंग करेंगे वो भी बताते हैं, या नहीं तो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, MODULUS मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख सकते हैं दिस इज ए पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे आर बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट कहने का मतलब ये भी क्या है, ये भी देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में था ना हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या है एक तरह का जेड का मोड भी है, यानी जेड का मोड भी है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सब देखना कैसे कैसे हो रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, और कुछ था जेड, यहाँ पे देखो ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये जो हम लोगों को यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये थीटा, ये हम लोगों को क्या थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख लेना, थीटा बराबर हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट क्या होता है वो देखो, थीटा बराबर हम लोग को क्या बता रहा है एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड मतलब होता है, एम्पलीट्यूड मतलब एक तरह का जो परपेंडिकुलर पार्ट है, ये देखो यही थीटा ना बता रहा है इसके और इसके बीच का रिलेशन। अभी अभी ऐसे ही याद रखो कि थीटा बराबर, थीटा हम लोग को एक तरह से एम्पलीट्यूड का फॉर्म में यहाँ बता रहा है, और ध्यान रखना थीटा पूरा राउंड नहीं मिलेगा, थीटा का एक अपना रेंज होगा, थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा ये भी देखना, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई, इससे बाहर नहीं जाना, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस और इक्वल देन पाई तक ही रहेगा, थीटा का रेंज याद रखना। अगर पोलर फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है, और उसमें जो एंगल है थीटा है, उस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस और इक्वल देन पाई बाई पाई। इसका ना एक नाम है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, PRINCIPL, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, CN लिख देते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो अब वर्किंग रूल थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर कैसे कैसे हम लोग पोलर फॉर्म में देखेंगे। देखो यही प्रोसेस ध्यान रखना कि अगर हम लोग को एगो कोई फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ रहेगा या ए प्लस आई बी, तो सबसे पहले एक्स हम लोग निकालेंगे, ये एक्स बराबर कैसे निकलेगा आर कॉस थीटा, और वाई बराबर कैसे निकलेगा आर साइन थीटा, ठीक। अब फिर आर कैसे निकलेगा, आर हम लोग क्या है, आर है एक हम लोगों का मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मोड है। अगर इसको फिर इस फॉर्मेट में लिख देंगे आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना थीटा, ये जो थीटा है
थीटा हम लोगों को होता है एम्पलीट्यूड, तो इस थीटा को भी मेजरमेंट करना होगा। और ये थीटा कैसे मेजरमेंट होगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में पोलर फॉर्म लाई कर रहा है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में पोलर फॉर्म लाई कर रहा है वो कैसे पता चलेगा कि ये जो थीटा वाला ये जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल कितना दिया। जैसे देखो वर्किंग रूल में भी हम लोग पूछते हैं कैसे कैसे होगा। सो वो डिपेंड करेगा कि एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, उसी के अनुसार ना क्वाड्रेंट सेट करेंगे। अगर मान लो एक्स का वैल्यू निगेटिव में भागेगा तो इधर भागेगा, यानी ये वाला क्वाड्रेंट में घुस जाएगा। देखते हैं वर्किंग रूल पहले, मिटाएं इसको। माइक ऑफ करो, इसका माइक ऑन है। देखो वर्किंग रूल ऑफ ए पोलर, वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल फॉर कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर टू पोलर फॉर्म, एक्स प्लस आई वाई टू पोलर फॉर्म। देखो एक हम लोग का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, एक हम लोग का एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसके अनुसार इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, एक्स के जगह हम लोग लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर आर कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग, प्लस वाई एक्सिस को क्या लिख सकते हैं, आई, हाँ आर आई लिखते हैं, आर आई साइन थीटा लिख सकते हैं। आर आर कॉमन निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर आर निकालना हो तो आर भी निकालने के लिए हम लोग सीखे थे, आर अगर निकालना हो तो आर कैसे निकलता है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया हुआ है इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मोड निकाल देना, वही होता है, वही होता है आर, यानी आर बराबर मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। चलो यहाँ तक तो हो गया। यानी मेन हम लोग को देखो, मेन हम लोग का पोलर फॉर्म कौन सा है, ये वाला। इस कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में हमको चेंज कर देना है, यानी आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मेट में चेंज कर देना, वही है हम लोगों का पोलर फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना पोलर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में ला देना, जिसके लिए हमको क्या क्या जरूरी पड़ेगा निकालने के लिए, पहला आर का जरूरी पड़ेगा, तो आर तो ठीक है निकाल लिए। दूसरा किसका जरूरी पड़ेगा, थीटा का जरूरी पड़ेगा, क्योंकि पोलर फॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर फॉर्म को देखो यहाँ पोलर फॉर्म को आर और थीटा के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर तो निकाल लिए, आर कैसे निकलेगा, लेकिन अब निकालना होगा ये थीटा, थीटा कैसे निकलेगा अब उसको भी देखना है, क्योंकि थीटा निकालने में थोड़ा सा समस्या होती है। तो आर तो आसानी से निकल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मेट में चेंज करेंगे आर निकल गया, लेकिन थीटा निकालना है तो अब हम लोग थीटा पे काम करेंगे कि थीटा कैसे निकलेगा। इन ऑर्डर टू फाइंड थीटा, इसका केस बनता है, 3 गो केस बनेगा। पहला केस देखो, when z is purely real then it lies on x axis। देखो अभी अगर हम लोगों को एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वो प्योरली रियल है, यानी इसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो है, ठीक,
इमेजिनरी पार्ट 0, अगर ये प्योरली रियल है तो ये कौन सा एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे ही लाई न करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो देखो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स का दो वैल्यू है, एक्स का दो कंडीशन हो सकता है, मतलब एक्स का दो वैल्यू हो सकता है। कैसे, अगर इधर भागेंगे हम लोग तो एक्स का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0, यानी राइट साइड में भागेंगे तो एक्स का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0, और अगर लेफ्ट साइड में भागेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा ना। दोनों कंडीशन याद रखो। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में एंगल कितना बनेगा, ध्यान से इस जगह पे रख, ध्यान देना यहाँ पे। जिस समय अगर हम लोग x बराबर 0 की ओर भागेंगे उस समय हम लोगों को एंगल कितना बनेगा, क्योंकि इसी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ही भाग रहे हैं, मतलब उस समय एंगल बनने का चांसेस कितना है, 0 डिग्री। लेकिन जिस समय हम लोग जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में घुसेंगे यहाँ पे ओरिजिन से, तो यहाँ से हमको मुड़ के कहाँ जाना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, तब जाके इस डायरेक्शन में घुसेंगे। यानी अगर जब x इज लेस देन 0 हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, उस समय एंगल यानी उस समय थीटा कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ पहुँच गए यानी 180 डिग्री बनेगा। ध्यान रखना यहाँ पे, जब भी x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिखे समझना, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से पूछ लेना, लेकिन समझना। इसका एक फर्स्ट कंडीशन बनता है इफ x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा ये अब कैसे पता चलेगा कि x बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, तो हम लोगों को ना यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ना x प्लस आई वाई, तो यहाँ से तो पता चल ही जाएगा कि x हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 से बड़ा दिया हुआ है या 0 से छोटा दिया हुआ है, तो खुद ही कन्फर्म हो जाओगे। x इज ग्रेटर देन 0 देन थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक। b इफ x इज लेस देन 0 देन थीटा बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, पाई रेडियन या नहीं तो 180 डिग्री लिख सकते हैं। चलो केस 1 हो गया x के साथ। अगर x एक्सिस पे लाई करेगा, अब देखो केस 2 क्या बनता है, केस 2 बनता है कि व्हेन z इज प्योरली रियल था ना, अगर हम लोग प्योरली अब रियल की जगह व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर लिखते हैं, प्योरली इमेजिनरी, तब ये किधर रिप्रेजेंट होगा, देन इट लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक ना, तब ये किधर भागेगा, y एक्सिस की ओर भागेगा। तो देखो y एक्सिस में भी सेम कंडीशन अप्लाई करो, यहाँ पे ये है y एक्सिस, यहाँ से देखो स्टार्टिंग तो हम लोग ओरिजिन से ही करेंगे। यहाँ से देखो अगर यहाँ से ऊपर भाग रहे हैं, देखो यहाँ से अगर इधर घूम रहे हैं इधर, तो सोचो नीचे से ऊपरे जा रहे हैं, नीचे से ऊपरे जा रहे हैं, यानी y का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 0 से ऊपरे जा रहे हैं, यानी प्लस में y का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। ऊपर में भागेंगे तो क्या होगा, y इज ग्रेटर देन 0, तो जब ऊपर में भागेंगे y इज ग्रेटर देन 0 तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये 90 तक ही हो सकता है। यानी अगर हम लोग को यहाँ पे कंडीशन मिलेगा इफ y इज ग्रेटर देन 0 देन थीटा का वैल्यू क्या होगा, देन थीटा बराबर पाई बाई 2। देखो यहाँ पे y का वैल्यू अगर इधर हम लोग रोटेट करेंगे, इधर रोटेट करेंगे तो y का वैल्यू ये ऊपर जाएगा तो y का वैल्यू प्लस 1 2 3, ये 0 से बढ़ ज़्यादा ही होगा, तो 0 से ज़्यादा होगा तो ऊपरे भागेगा, ऊपरे भागेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, थीटा बराबर पाई बाई 2। और अगर 0 से कम रहेगा तो 0 से कम रहेगा तो यानी नीचे भागेगा, नीचे भागेगा यानी माइनस के फॉर्मेट में देगा y इज लेस देन 0 देन थीटा बराबर। तो देखो अगर हम लोग नीचे भागेंगे इस तरह से तो इधर हम लोगों को क्या होता है, अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट में घुसो वहाँ पे, जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं ना तो हम लोग को एंगल क्या मिलता है, थीटा मिलता है माइनस में, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुसते हैं तो थीटा मिलता है प्लस में। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे, तुम लोग को भी पढ़ाए थे, तो यहाँ पे थीटा क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 2 मिलेगा। दो कंडीशन ध्यान रखो। केस 1 में व्हेन z इज ए प्योरली रियल,
व्हेन जेड इज ए प्योरली रियल इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन थीटा बराबर 0 होगा, एक्स इज लेस देन 0 होगा तो देन थीटा बराबर पाई रेडियन या 180 होगा। के सेकेंड में अगर जेड प्योरली इमेजिनरी नंबर रहेगा तो एक वाई इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो थीटा बराबर पाई बाई 2, वाई इज लेस देन 0 रहेगा तो थीटा बराबर माइनस पाई बाई 2 होगा। यहाँ तक आई होप कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखो, अब एक और कंडीशन बनता है, थर्ड कंडीशन, केस 3। अब केस 3 क्या है वो उसको समझो पहले, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड कंडीशन तक तो देखे थे, थर्ड केस हम लोगों का क्या था कि लेट हम लोग ये लेट अगर tan अल्फा बराबर मोड ऑफ tan थीटा लेट करें हम लोग, यानी लेट किया माना कि tan अल्फा बराबर मोड ऑफ tan थीटा, वेयर वहां पे ध्यान रखना है कि ये जो अल्फा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और पाई बाई 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक, उस सिचुएशन में अगर हम लोगों को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा कैसे निकलेगा, थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा, जो अल्फा का वैल्यू निकला है वही वैल्यू थीटा का हो जाएगा। ठीक, पहला कंडीशन ये था हम लोग का। दूसरा कंडीशन था हम लोगों को कि अगर जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अब ये क्वाड्रेंट में कैसे लाई करता है वो दिखाया था तुम लोग को एक्स और वाई वाला कंडीशन में कि एक्स माइनस है या वाई प्लस है क्या है वो दिखाया था। तो हम लोगों को क्या होगा, थीटा बराबर होगा क्या, पाई माइनस अल्फा। जब हम लोगों को जेड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई होगा, और जब जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब जब थीटा बराबर क्या होगा, माइनस अल्फा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो अल्फा है ना, अल्फा वो उसका रेंज कहां से कहां तक है, 0 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा होना चाहिए अल्फा। अब तो देखो वर्किंग रूल तो हम लोग देख लिए, 3 को केस पढ़े, तीनों केस में अलग अलग फॉर्मेट का था। अब हम लोग देखते हैं इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई होगा वो देखो। जैसे कि अगर हम लोगों को मिटाते हैं इसको अप्लाई करके देखते हैं हम ये रियल में कैसे अप्लाई होता है। अगर हम लोग प्योरली रियल पार्ट ले, प्योरली रियल नंबर, जैसे प्योरली रियल नंबर की मतलब कि एक हम लोग को दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन मान लो कि 3 है। 3 क्या है, एक प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल पार्ट है, इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है एज ए पोलर फॉर्म में। क्वेश्चन तुम लोग को लिखा हुआ रहेगा, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर in polar form, complex number to polar, complex number in the polar form of in the polar form। हम लोग केस क्या क्या देखे, अगर एक कोई प्योरली रियल नंबर हो, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, और एक थर्ड केस में देखे थे tan फॉर्मेट वाला। अगर मान लेते प्योरली रियल नंबर 3 दिया हुआ, इसको रिप्रेजेंट करना पोलर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इस 3 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे हम लोग चेंज करेंगे, 3 + 0 आयोटा हो गया ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 3 + 0 आयोटा। इसके बाद क्या करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकलता है यहाँ पे, यानी ये कौन सा फॉर्मेट में निकला है, x + y आयोटा डाल सकते हो या आयोटा y लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फॉर्मेट में डालो, x + i y ही डालते हैं। ठीक, अब देखो जब x + i y रहता है तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी पोलर फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं, z बराबर r, यहाँ पे क्या होता था, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, r निकालेंगे बाहर है,
तो अंदर क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही हम लोग का ना पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म ये है, इसको भी मिटा ही दे, कोई इसका जरूरी नहीं। यानी ये कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा तो इसको पोलर फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लेकिन केवल इस तरह से लिखने से नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग को आर का वैल्यू निकालना होगा, थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो आर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू इससे, तो आर बराबर क्या आता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड। तो यानी क्या निकलेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 क्या है 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0 का अंडर रूट, मतलब यहाँ पे आर बराबर निकलेगा 3। आर बराबर 3 हम लोग को निकला। अब देखो जब आर बराबर 3 निकला, अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो तो ये इसी फॉर्मेट में ना है। ये वाला पार्ट हम लोग का क्या है, एक्स वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट हम लोग का क्या है, वाई वाला पार्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में बोलो, समझ में तो आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो पीछे बताया ना वही चीज आप आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम बस। ये हम लोग का कौन सा फॉर्मेट में है, ये हम लोग का एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में या वाई आई के फॉर्मेट में, जहां पे हम लोग एक्स बराबर क्या लिखते थे, एक्स बराबर हम लोग लिखते थे आर, इधर रहता था तो आर कॉस थीटा हम लोग लिखते थे, और वाई बराबर हम लोग क्या लिखते थे, आर साइन थीटा हम लोग को मिलता था। जबकि अकॉर्डिंग टू यहाँ से एक देखा जाए इसी के बराबर में ये है, दोनों एक दूसरे का सेम फॉर्मेट है। तो देखो एक्स बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बता रहा है एक्स बराबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3, तो एक्स बराबर 3 हम लोग यहाँ लिखेंगे। आर बराबर वैल्यू हम लोग जस्ट अभी निकाले हैं, आर बराबर 3 निकाले हैं, और इधर अपना रहेगा कॉस थीटा रहेगा, ठीक। और वाई का भी सेम कंडीशन देखो, वाई यानी आई आई टी का आई का कोएफिशिएंट 0, यानी वाई बराबर हम लोग को क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आर का वैल्यू जस्ट अभी हम लोग निकाले हैं 3, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा। अब देखो अगर गलत चल रहा है, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है। देखो अगर इस 3 को एन ले आते हैं, इस 3 को एन ले आते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 बराबर कॉस थीटा मिलेगा, और इस 3 को एन ले आते हैं तो क्या मिलेगा 0 बराबर साइन थीटा। इतना देखो रुक जाओ, एक चीज और, तो यहाँ से देखो हम लोग को ना थीटा का वैल्यू निकलेगा, लेकिन उससे पहले थीटा का वैल्यू तुम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू, अगर केस में हम क्या बताए थे, माइक ऑफ रखो, किसका माइक ऑन है, अकॉर्डिंग टू केस में बताए थे कि अगर हम लोगों को प्योरली रियल नंबर हम लोगों को दिया हुआ हो, प्योरली रियल नंबर अगर हम लोगों को दिया हुआ हो, उस केस में हम लोगों को चेक करना है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है और y का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है। देखो x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कि थीटा कितना बनेगा, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और से नहीं, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो रहा है तो थीटा का वैल्यू 0। अरे यहाँ देखो ना, इधर भागता था ना तो x इधर 0 बनता है, और अगर सॉरी x अगर यहाँ पे x ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ हम लोग का रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को x एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट करते हैं। समझना, एक दूसरे से रिलेट करना। तो x इज अगर x इज लेस देन 0 रहेगा तो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू लाई करेगा और माइनस में ये इधर जाएगा तो थीटा का वैल्यू लाई करेगा पाई के साथ, ठीक ना। तो वही तो देखो अब यहाँ पे क्या है हम लोग का, x का वैल्यू 3 है प्लस के साथ, रियल वैल्यू x का 3 है प्लस के साथ इधर, तो ऑब्वियसली है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा हम लोगों को 0 डिग्री होगा। जैसे देखो अब यहाँ से भी तुम लोग निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो 1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस है तो कॉस 0 बराबर क्या आता है 1, यानी कॉस 0 बराबर कॉस थीटा। तो देखो थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या निकलेगा 0, या नहीं तो इधर से भी निकालो, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 0 बराबर साइन थीटा। तो देखो थीटा बराबर भी देखो दोनों फॉर्म, देखो एक तरफ से ना ये प्रूफ कर दिया कि हाँ ये जो कंडीशन, ये कंडीशन हम लोग का सही है, ठीक है। अब देखो सारा डाटा निकल गया, हम लोगों का पोलर फॉर्म कौन था, पोलर फॉर्म ये वाला था। अब इसी को पुट करो, r बराबर क्या है, r बराबर है 3 है,
और कॉस थीटा की जगह 0 और साइन थीटा की जगह 0 लिख दो, वही हम लोग का पोलर फॉर्म बन जाएगा। यानी फाइनली हम लोगों को पोलर फॉर्म क्या मिलेगा, यानी अगर x बराबर, अगर हम लोगों को एक 3 रियल पार्ट दिया हुआ है, रियल वैल्यू दिया हुआ है, अगर इसको पोलर फॉर्मेट में लिखना है तो इसको पोलर फॉर्मेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं r cos थीटा, जबकि r की जगह क्या होगा 3 होगा, 3 cos थीटा की जगह क्या होगा, थीटा की जगह 0 डिग्री प्लस i थीटा की जगह 0 प्लस आई साइन 0 डिग्री। देखो पोलर फॉर्म में मेनली दो ही चीज तुम लोगों को ध्यान रखना है कि एक आर का वैल्यू कैसे निकालने और एक थीटा का वैल्यू निकालने, बस बात बाकी पुट कर दो निकल जाए। अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे कि ये तो हम लोग का x बराबर ग्रेटर देन था 0, x यानी 3 था, अभी माइनस लेके चलते हैं सर, x बराबर -3 अभी लेके चलो तो मिटाएं इसको। तो देखो x बराबर अगर -3, जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे -3 लेके चलेंगे तो अगर हम लोग -3 लेकर चलेंगे तो अगर इसको पोलर फॉर्म में डालेंगे तो क्या होगा, -3 प्लस 0 आयोटा होगा। और देखो यहाँ x बराबर क्या है, लेस देन -3 है, तो x बराबर लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू पाई ही आएगा, एकदम 100% कंफर्म है कि थीटा का वैल्यू पाई ही आएगा। यहाँ देखो x इज लेस देन 0 होता है तो थीटा का वैल्यू पाई आता है। नहीं है समझ में आ रहा तो एक बार प्रूफ करो सर को, उसी तरह से जैसे हम लोग इस तरह से किए थे। तो तुम लोग देखना, रिप्रेजेंट करके देखना। अगर आज इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, अगर हम लोग को -3 दिया हुआ है तो इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यानी ये सब तो रियल पार्ट है। अगर हम लोगों को और दिया हुआ रहेगा, मान लो कि आई दे ले, आई केवल आई है, यानी ये एक हम लोग का इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको रिप्रेजेंट करके देखना पोलर फॉर्म में। और अगर मान लो कि -2i दिया हुआ है तो इसको रिप्रेजेंट करके देखना पोलर फॉर्म में। √3 प्लस आई है, √3 प्लस आई है, इसको रिप्रेजेंट करके देखना पोलर फॉर्म में कि क्या क्या होता है सो। तो ये सब देखना, अगर रिप्रेजेंट हो पाता तो अच्छा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट डे फिर और आगे एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट डे फिर और सीखेंगे इसको, ठीक है। तो बस आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं।